वियतनाम का नाम सुनते ही दिमाग में जोंग, जंगल और कम्युनिज्म की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपको पता है, कभी यही जमीन एक समय में भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव का गढ़ हुआ करती थी। एक ऐसा हिंदू साम्राज्य जहां विष्णु, शिवा और देवी के मंदिरों में घंटियां बजती थी और भारत की भाषा संस्कृत रजभाषा बनी हुई थी। इस गुमनाम साम्राज्य का नाम था चंपा। चंपा का इतिहास 3rd सेंचुरी से शुरू होता है। ये साम्राज्य वियतनाम के सेंट्रल कोस्ट पे बसा हुआ था। शुरुआत में ये कुछ छोटी छोटी हिंदू राज्यों का एक संघ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक मजबूत और समृद्ध हिंदू साम्राज्य में बदल गया। चंपा के राजा स्वयं को राजा धीराज कहते थे और उनकी राजधानी थी इंद्रपुरा, जिसका नाम भी भारत के इतिहास से आया था। चंपा में विष्णु और शिवा की भक्ति काफी गहरी थी। उनके सबसे बड़े मंदिर शिवा को समर्पित थे, जिसे वे भद्रेश्वर के रूप में पूजते थे। मंदिर की काला, उनके गोपुरम और मूर्तियों पर भारतीय प्रभाव इतना स्पष्ट था कि उन्हें देखकर लगता है जैसे आप कंचीपुरम या खाजुराहो में हो। चंपा के लोग भारत से संस्कृति, कला और विज्ञान का ज्ञान लेकर आए थे। संस्कृत उनकी शिक्षा और धर्म ग्रंथों की भाषा थी, और हिंदू धर्म के कई रीति रिवाजों को वे अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते थे। और सबसे रोमांचक बात, चंपा के राजा भारत के चोला साम्राज्य से भी जुड़े हुए थे, कभी मित्रा के रूप में और कभी दुश्मन के रूप में। 11th सेंचुरी में चोला राजा राजेंद्र चोला इन्हें चंपा पर आक्रमण भी किया था, जिसमें उन्होंने चंपा के राजधानी तक मार्च किया। लेकिन ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के साथ कला, व्यापार और धर्म का आदान प्रदान करती रही। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ला, चंपा पे कई बार वियतनामीसे और खमेर आक्रमण हुए। धीरे धीरे ये साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 15th सेंचुरी तक चंपा का ज़्यादा हिस्सा वियतनामीज किंगडम के कब्जे में आ गया। आखिरी हिंदू चंपा राजा ने 1832 में अपना राज्य खोया और एक महापुरुष साम्राज्य इतिहास के पन्ने में सिमट कर रह गया। आज भी अगर आप वियतनाम के माई सन सैंक्चुअरी जाएं, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आपको मिलेगा एक प्राचीन शिव मंदिर का अवशेष, जहां कभी वैदिक मंत्रों की गुंगान होती थी। मंदिर की दीवारों पर अब भी लिखा हुआ मिलता है, संस्कृत में लिखित शिलालेख, जो भारत और वियतनाम के इस ज्ञान संबंध की गवाही देते हैं। चंपा का इतिहास ये बताता है कि भारत की संस्कृति सिर्फ अपने सीमाओं में सीमित नहीं थी। हिंदू धर्म, कला और ज्ञान ने समुद्र पार जाकर भी अपना प्रभाव छोड़ा था। पर आज इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य ज्यादातर लोगों के लिए एक भूल गया हुआ सच है। अगर आपको लगा कि ये कहानी स्कूल बुक्स में होनी चाहिए थी, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चंपा जिंदा है, और शेयर करो उन सभी के साथ जो भारत के असली इतिहास को जानना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और लॉस्ट हिंदू किंगडम्स जानना चाहते हो, तो ब्रेन चुंबक को अभी सब्सक्राइब करो। हम लेकर आएंगे और भी गुमनाम राज्यों की रोमांचक कहानियाँ। जय भारत।